सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस साल फिर तेरे दास दासियों को तेरे वचन सीखने के लिए आपने कृपा दिया है। पिछले साल जो वचन सीखा है उसके आगे सीखने के लिए आपने अवसर दिया है। पिछले साल वचन जम्मू में बख्शीनगर में सीख कर जाने के बाद तेरे लिए सेवा करने के लिए तूने फसल दिया। फिर अभी प्रभु इधर में इकट्ठा किया। आज से एक क्लास जो आरंभ हो रहा है, प्रभु अपना बुद्धि से ये वचन सिखा नहीं सकता, अपना बुद्धि से सीख भी नहीं सकता। प्रभु सबसे पहले मुझे आत्मा का उस पर पूरी दे, ताकि आत्मा में लिखा हुआ आपका वचन आत्मा की अभिषेक के साथ सिखा सके। और जो भाई बहन तेरे दास दासी लोग बैठे हैं, जो बिहार से, उड़ीसा से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से, बिहार से, दूर दूर से तेरे दास दासी लोग आए हैं, जम्मू से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से। प्रभु ये सब लोग तेरा वचन सही तरीके से सीख सके। तेरी आत्मा एक एक को फसल दे। अंधकार का शक्ति जो मनुष्य का दिलों को अपने आप में कब्जे में रखते हुए वचन समझने में रुकावट डालता है, ऐसा हर एक शक्ति को और उसका प्रभाव को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देकर दूर कर देता हूं। एक एक का दिल तेरे लहू में शुद्ध रहे, पवित्र आत्मा में हर एक भरपूरी के साथ वचन सीख सके। पिता, समय अभी थोड़ा ही रह गया है, जितना काम बाकी रह गया है वो काम आत्मा का भरपूरी से तेरे वचन के अनुसार पूरा करने के लिए हम सिपाहियों को आप तैयार कर। प्रभु ये सब तेरे सिपाही बैठे हैं, शैतान के खिलाफ हथियार चलाते हुए अंधकार में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आप इनको पूरा तैयार कर दे। तेरे हाथ में सौंपते पहला क्लास से तेरा उपस्थिति रहे, समझने के लिए कृपा दे। प्रभु शरीर में जो कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, उसके ऊपर आप जय दे। और प्रभु हमको मालूम है आप हमारा पिता होने के कारण हमारा खाने पीने का इंतजाम आप ही करेगा, आप हमको तंदुरुस्ती देगा। आपके वचन के अनुसार कोई लापरवाही से रहने के लिए नहीं, यह मिला हुआ अच्छा मौका समझकर अच्छी तरह से वचन को आत्मिक भोजन बनाकर खाने के लिए एक एक को कृपा दे। किसी का नोटबुक में ये ना रहे, किसी का दिमाग में ये ना रहे, बल्कि जितना वचन इधर सीखने जा रहा है पूरा आत्मिक भोजन बनकर आत्मा में मजबूत होता जाए। तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस क्लास के द्वारा तेरा महिमा मिले। प्रभु ये जगह इसी मुताबिक हमारा भाई बहन अपना मकान बनाने का जगह इस क्लास के लिए उन्होंने छोड़ कर दिया है। प्रभु उनको आशीर्वाद दे। उन्होंने मकान बनाने का काम देर हो सकता करके बोल दिया, बाइबल क्लास होना जरूरी है। प्रभु आपने दिया हुआ इस प्रेम के लिए धन्यवाद हो, उसके लिए उनको भी आशीष दे। प्रभु इसके लिए जो भाग दौड़ करने वाला तेरे दास लोगों के लिए, दासी लोगों के लिए एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक को कुर्बा दे। सब तेरे आत्मा के भरपूरी में, प्रेम में सारे काम ठीक कर सके। तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम पिछले बार जो वचन सीखा है उसके आगे हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो और एक बार आपको याद दिलाने के लिए हम मिलाप वाला तंबू का विषय सीख रहा है, टैबरनाकल। इसका शुरू कैसा है, ये विषय क्यों हमने लिया है, मैंने पहले आपको बताया है। बाइबल में ये एक ही विषय है जिसमें सारा उपदेश आता है। कलीसिया के लिए जितना उपदेश बाइबल में, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें सारा उपदेश आता है। सिर्फ ये एक ही विषय है जिसमें बाइबल का पूरा उपदेश शुरू से लेकर इसमें आता है। तो ये मिलाप वाला तंबू परमेश्वर मूसा को आज्ञा देने के कारण बनाया, ये यादगारी के लिए नहीं बनाया। इस मिलाप वाला तंबू परमेश्वर को वास करने के लिए
निवास स्थान होने के लिए बनाया गया। जैसा मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारे काम पूरा जब किया, तब परमेश्वर का महिमा इस मिलाप वाले तंबू में आकर वास करता रहा। असली में इस्राएली लोगों को अपने नकली आंखों से देख सकता था कैसा परमेश्वर का महिमा उस मिलाप वाला तंबू में आकर वास करता था। तो ये मिलाप वाला तंबू आपको थोड़ा सा जल्दी दोबारा याद दिलाने के लिए पहले बताया है। ये मिलाप वाला तंबू है, ये इसका आंगन है। आंगन में ये आप देखते हैं वेदी है, ये औदी है, ये है असली में मिलाप वाला तंबू। इसको इधर में आप देखने से आपको दो हिस्सा करके दिखाई देता है, एक पवित्र स्थान, दूसरा परम पवित्र स्थान। ये आंगन के चारों तरफ में पर्दे हैं और इस्राएली लोग इनके चारों तरफ वास करते हैं। इधर में हम देखते वक्त दान, नप्ताली, आशेर और मेरारी, इधर में दान है और नप्ताली है और आशेर है। दान उनका झंडा है उकाब। फिर इधर में आते वक्त ज़बूलून, जूदा, इस्साकार, जूदा का झंडा इधर में दिखाया गया है, शेर। इधर में आते वक्त बेंजामिन, एफ्राइम, मनश्शे इधर में दिखाया गया है। और इधर में दक्षिण में आते वक्त रूबेन, शिमेयोन, गाद, ये चारों तरफ इस्राएली लोग चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। तो पिछले दिनों में मैंने आपको इस मिलाप वाले तंबू का पर्दे के बारे में सिखाया था और पर्दा कैसा लगाया गया उसमें सिखाया। और उसके बाद आखिरी में आपको याद होगा ये पिन्स, ये कुंठे जो पर्दे को खड़ा करने के लिए इधर में लगाए गए। तो इसके साथ मैंने आपको, आपका नोटबुक देखने से आपको मालूम होगा, उधर में रस्सियों तक बताकर समाप्त किया था पिछले क्लास में। रस्सियों तक हम परमेश्वर का मोहब्बत का रस्सियों से बांधा हुआ रहना है। सो ऐसा बांधा हुआ रहना है। तो आपको बताते समय एक बात पीछे रह गया क्योंकि समय कम होने के कारण पूरा नहीं किया, वो है बुलावट। इसके साथ रस्सियों के साथ में आया हुआ एक विषय है बुलावट या कॉलिंग। आपका बुलावट, कैसा प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले आज हम कॉलिंग या परमेश्वर आपने सेवा के लिए कैसा बुलाहट दिया है उसके बारे में हम सीखना शुरू करेंगे। कॉलिंग या हिंदी में बोलने से बुलाहट। ये पर्दे के साथ का रस्सी कुंठे के साथ में मिला हुआ विषय है बुलाहट। इस बुलाहट, इस वचन को समझने के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां पद। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां पद पढ़िएगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10 पढ़िएगा। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि बस दोबारा और एक बार पढ़े। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बुलाए जाने और चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करो। जब तक आपको प्रभु किस बात के लिए बुलाहट दिया ये बात मालूम नहीं होगा तो सेवा सही तरीके से कर नहीं सकेगा। बहुत लोग सेवा में तितर पितर हो जाते हैं, डामाडोल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उनको उनका बुलाहट के बारे में क्लियर मालूम नहीं है।
मान लो एक बड़ा आदमी एक मकान बनाने के लिए मजदूरों को बुलाया। मकान बनाने में काम बहुत है, खड्डा खोदना है, फाउंडेशन के लिए बुनियाद के लिए खोदना है, उसके लिए खोदाई करने वाला चाहिए। दूसरा ईंट लेके आना है, रेत लेके आना है, कुछ लोग मसाला बनाना है, कुछ लोग पत्थर तैयार करना है। अलग अलग जो आदमी मकान बनाता है उन्होंने प्लान बनाते, फलाना व्यक्ति थकड़ा है, उसको खड्डा खोदने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने खुदाई करना उनको बोलेगा भाई इधर से तुम खड्डा खोदो। दूसरा आदमी ये मिस्त्री है, ये ईंट लेकर के अच्छी तरह मकान बना सकता है, तो उनको ईंट का मकान बनाने के लिए उनके पास हथौड़ा और एक एक औजार लेकर उन्होंने काम करेंगे। तीसरे एक आदमी उनका दिमाग इतना अच्छा नहीं है लेकिन शरीर में तंदुरुस्त है, इनको ईंट इकट्ठा करने में इस्तेमाल करेंगे। कुछ आदमी को पानी लाने के लिए, कुछ आदमी को मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मान लो 15 लोगों को इकट्ठा किया, उस मकान बनाने वाला कुछ भी नहीं बोला या उनको मालूम नहीं क्या करना है, तो जिन्होंने मिस्त्री का काम करना है वो ले जाकर खोदाई कर रहा है, खोदाई करने वाला पानी लेके आ रहा है। तो ऐसा लग गया तो कैसा दीवार काम होगा। तो मिस्त्री मालिक आता है, मालिक आते वक्त देख रहे हैं, अच्छा चलो मैं इधर में काम करता हूं, या उनको देखे इधर में पानी लाने का जरूरी है तो मैं पानी का काम कर देता हूं, या जो थे नहीं इधर में खोदाई का काम मैं कर देता हूं। आजकल सेवा में बहुत तेरा लोग इसी तरह अपना मन के अनुसार सेवा करता है। सेवा है लेकिन अपने कभी इधर में थोड़ा खोदाई किया, उसके बाद जाकर पानी लाया, उसके बाद जाकर रेत लेके आया, उसके बाद से ईंट लगाना शुरू कर दिया। ऐसा काम करने से मालिक खुश नहीं होगा। जिनको खुदाई के लिए बुलाया है उन्होंने उनका शरीर का ताकत देकर उनका ये कर सकता है समझकर उसको बुलाया। जिनको ईंट इकट्ठा करने के लिए बुलाया है वो ईंट इकट्ठा करने का काम उन्होंने करना है। मिस्त्री का काम जिन्होंने करना उन्होंने करना है। तो एक एक सेवक के लिए बहुत जरूरी है अपना बुलाहट मान अच्छी तरह समझ ले। जब तक आपको अपने बुलाहट समझ में नहीं आता तो सेवा में आपको संतुष्टि नहीं होगा। मेरे जीवन में मैं जब जम्मू कश्मीर में गढ़ी उधमपुर में सेवा शुरू किया, उस वक्त प्रभु ने जो सेवा मुझे ऐसा करके प्रभु ने आज्ञा दिया, उसी मुताबिक गढ़ी में मैं सेवा करता रहा। प्रभु ने मुझे क्लियरली बताया इधर में गढ़ी में तुमने ऐसा करना है। मैं उसी गढ़ी में फौज में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कैप्टन बनकर रहता था। उसी गढ़ी में मैं कार में जाते थे, हमेशा कार में या जीप में, पैदल कभी चलने का जरूरत नहीं पड़ता था। उसी गढ़ी में मेरे बच्चे लोगों को ड्राइवर और मेरा सेवा करने वाला ऑर्डली वगैरह बच्चों को गाड़ी में घुमाते थे। उसी जगह में प्रभु ने, अच्छी तरह आप सुना, उसी जगह में प्रभु ने बोला इधर में तुम सेवा शुरू करो। मैंने पूछा प्रभु इसी जगह में मैं बड़ा ऑफिसर बनकर रहा है, लोग आपको गाड़ी में अभी भी लोग जाए तो लोग आपको पुराना लोग सब मुझे कैप्टन साहब ही बुलाकर बुजुर्ग लोग खड़ा होकर सल्यूट मारते। अभी भी मैं जाएगा तो मेरा सिर देखने से पुराने लोग कैप्टन साहब बोल करके पहचान कर सल्यूट मारते। तो उसी जगह में प्रभु मैं इसी जगह में कैप्टन बनकर रहा है, लोग मुझे उधर में मैं गाड़ी में बहुत लोगों, क्योंकि मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में होने के कारण बहुत हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता था, मकान बनाने का और दूसरा रोड बनाने का। तो गढ़ी और चोपड़ा चौक और उस इलाके के हजारों लोगों को मैंने नौकरी दिलाया, क्योंकि वो काम हमारे पास में चल रहा था। मैंने तो कैसे लोगों को चलो, तो लोग आकर रोते थे मेरा घर बेटे को ले जलाओ, ऐसा कितने लोगों को। लेकिन उसी जगह में प्रभु ने मुझे क्या बोला आप लोग अच्छी तरह सुने।
मैंने इसलिए वो विवरण कर रहा हूं। उसी घड़ी जगह में उस वक्त देखा तो 92 घर था। चोपड़ा शॉप में थोड़ा ज्यादा था। प्रभु ने बोला उधर में वो जो बंगी लोग रहता, उधर में बंगी लोग बोलते हैं, उधर में स्वीपर लोग, उस वक्त उन्हीं दिनों में फ्लश आउट लैट्रिन नहीं होता था। अभी फ्लश आउट लैट्रिन है उधर में। मैंने देखा भाई लोग लैट्रिन डब्बा में, हर एक घर में वो लोग डब्बा में लेकर बाल्टी में जाकर दूर ले जाते थे। तो उन लोग थोड़ा सा बाकी लोगों से दूर रहता। प्रभु ने बोला ये 92 बंगी लोगों के बीच में तुम काम शुरू करना है। उनका घर छोटा घर है, देखने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई बड़ा मकान नहीं है, तो टीन का बनाया, मिट्टी का। तो मैं देख रहा था प्रभु इसी जगह में मैं ऑफिसर बनकर कार में घूमता था। इधर में कितना ब्राह्मण लोग रहते, बड़े लोग रहते, उधर मैंने प्रभु ने बोला इनके बीच में काम करो। तो उस वक्त मैं गिना तो 92 घर है। तो मैंने प्रभु से पूछा कैसा सेवा करना है। उस वक्त प्रभु ने मुझे बताया पौलुस लिखा है कोरिन्थियों की पत्री में, सबके लिए मैं सब कुछ बना। तो प्रभु मुझे कैप्टन का उस ओहदा को भूलकर इनका सेवा करने के लिए मेरे दिल के अंदर में प्यारा भर दे। तो उनमें से कुछ लोग मुझे कंधे में 3 स्टार लगाकर, पिकअप लगाकर मैं घूमते हुए देखा है। तो उनके घर में मैं ऐसा अच्छा कपड़ा पहन के गया तो खड़ा होकर के सैल्यूट मारना शुरू करता, तो डर 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 के रह रहा है। तो मैंने सोचा ये तो काम इनको जाकर मैं बैठ गया। तो मैं उनका चारपाई में या किसी जगह में बैठ गया तो उन लोग मुझे ऐसा मुश्किल होता है तो वचन नहीं बता सकते। तो फिर प्रभु ने बोला इनका दास बनो। किसका दास बनो? इन बंगी भाइयों का दास बनो। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु से पूछा कैसा करें। तो मैंने देखा कैसे दोपहर के समय लोग सब खाना खा के आते हैं। दोपहर को उन लोग खाना खाकर उन लोग अपना घर में आते हैं, छोटा सा मकान है उधर में खाना खाते हैं। खाना खाए हुआ बर्तन ऐसा छोड़ देते हैं और उनका चारपाई आधा चारपाई ऐसे तो उधर में लंबा लेट जाते, थका हुआ सो जाता है। प्रभु ने मुझे अगवाही दिया उन लोग जब सोते समय में जाकर चुपचाप उनका बर्तन मांजो। उधर नीचे घड़ी में आप देखा उधर में उसके नीचे एक छोटा सा नाला बहता था। मैं बाल्टी लेकर छुपकर, बाल्टी या छोटा टूटा फूटा बाल्टी भी नहीं होता था कभी, उन लोगों के पास ये टिन होता है, बड़ा बड़ा टिन होता है, उसको जाकर लेकर छुपकर मैं लेके आना। उन लोग सो रहा है, आराम से आवाज ना देते। उनका प्लेट एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा तो आवाज आएगा। तो एक एक प्लेट धोकर, उनके पास साबुन नहीं है तो साबुन के लिए मैं क्या करता था, मिट्टी लेकर के धोकर वैसा पूरा प्लेट अपना अपना जगह में रखेगा। उसके बाद उधर नीचे बैठ करके झाड़ू लगाएगा। झाड़ू लगाते समय में मिट्टी नहीं उठना तो क्या करता है, थोड़ा टिन में पानी लेकर आस्ते आस्ते से छिड़क कर पूरा उनका जो कमरा या जो आंगन को पूरा साफ करके सब ठीक होने के बाद, मैं भी हाथ धोने के बाद मैं थोड़ा सा थोड़ा खांसी ऐसा थोड़ा आवाज बना था, तब वो लोग उठ जाता था। उड़ते समय में देखा था उनका बर्तन पूरा अपना अपना जगह में। मैंने बोला अभी आप लोग चारपाई में बैठो। उन लोगों को चारपाई में बैठकर मैं खुद नीचे बैठता था। उन लोगों को खुद किधर बिठाता था, आप लोग चारपाई में बैठो, मैं इधर नीचे बैठ जाता हूँ। बैठकर ऐसा सेवा उधर शुरू करने के लिए प्रभु ने बोला, ऐसा सेवा किया। उधर में प्रभु ने काफी लोगों को आगे लेके आए, कलीसिया साबित हुआ। उन लोगों को बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, उनको स्कूल में भेजा, उनमें से कुछ अभी ऑफिसर बन गया। तो वो कलीसिया फिर प्रभु ने फिर सेवा आगे बढ़ाने के लिए बोलने के कारण फिर सेवा बढ़ाते गया। तो लंबा बात सारे बताने का जरूरत नहीं, तो मैं क्यों आपको बताता हूँ। बहुत लोग तो उधर से फिर प्रभु ने बोला तुम इधर में नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पंजाब में जाना है, जम्मू में जाना है। जो उधर से जम्मू में आया, फिर पंजाब में गए, फिर हिमाचल में गए, जगह 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 में प्रभु ने मुझे लेकर गए, प्रभु की सेवा करने के लिए कृपा दिया। आज भी इस मिनट भी प्रभु के मर्जी के अनुसार, प्रभु के
अगुवाही पाकर सेवा कर रहा हूं। बहुत लोगों को अपना बुलाहट क्लियर नहीं होता। मुझे हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका में ले जाने के लिए कितने लोग कोशिश किया, लेकिन एक बार हिमाचल में सेवा कर रहा, लेह लद्दाख में सेवा करने के लिए गए। लेह लद्दाख में सेवा करने के लिए गया तो उधर बहुत लंबा है, पूरा बताने का समय नहीं है। तो उधर में बहुत बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ, और 19,000 से ज़्यादा ऊंचा होने के कारण जल्दी चलेगा तो सांस निकलेगा, तो उल्टी करेगा, तो आस्ता आस्ता चलना पड़ता है। तो मेरे पास और 4 लोग थे, हम लोग लेके गया। तो मैंने उधर में लद्दाखी लोगों को देने के लिए काफ़ी किताबें लेके गए थे लद्दाखी भाषा में। जब उधर पहुंच गया तो कुछ लोग बोल रहा था, साधु सुंदर सिंह के बाद आप भी पहला आदमी आया है। उन्होंने बोला साधु सुंदर सिंह इस पहाड़ के इस तरफ से गया, फिर उसके बाद मुड़कर नहीं आया। उन लोग फिर दोबारा सब बुद्धिस्ट धर्म में चले गए थे। उनको वचन सुनाकर उन लोग बोलते रहे पवित्र आत्मा पाया। तो ऐसा काफी काम उधर करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसके बाद एक दिन पहाड़ों में जाकर करने के बाद आकर देखा तो दूर एक पहाड़ में कुछ घर दिखाई दिया। मैंने बोला उधर भी जाना है। तो मेरे साथ वाला 4 लोग थक गए थे, तो मैंने बोला आप लोग इधर बैठो। तो बर्फ भी गिरना शुरू हो गया। मैं चल कर करीबन 1.5 घंटा चल कर उधर पहुंच गया। उधर पहुंचकर उन घरों में प्रभु का वचन बताया, और उधर तो बर्फ बहुत जोर से गिरना शुरू हो गया। चारों तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ। रास्ता किधर से आया, रास्ता कुछ भी मालूम नहीं। जो बर्फी इलाका में सेवा किया हुआ लोगों को ही मालूम है, जब बर्फ पूरा गिर जाता है तो फिर रास्ता भी मालूम नहीं होता किधर है, कैसा जाना है। तो मैं ऐसा देखा, मैं उधर घरों में बाहर आकर देखा तो करीबन 1.5 फुट से ऊपर बर्फ गिर गया। तो मुझे मालूम नहीं क्या है। तो उधर में मुझे ऐसा लगा ये कोई चट्टान जैसा। उधर में मैंने ऐसा लेटा, मैंने सोचा ये मेरा अंत है। शायद प्रभु ने मुझे इधर जाने के लिए प्लान बनाया था कि मैं इधर ही खत्म हो जाऊं। मैंने सोचा, क्योंकि उसके 1 हफ्ते पहले कुछ फौजी लोग गए, उनको दोबारा नहीं मिला। फिर 1 हफ्ते के बाद जाके हेलीकॉप्टर में जाकर देखा तो उनका लाश ही मिला, मर गए। ऐसा भी उनको खबर मिला था। मैंने सोचा मेरा इधर ही खत्म हो रहा है, प्रभु का मर्जी है। मैं उधर में लेट गया। लेट कर करीबन ऐसा लेट कर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आज तक प्रभु आपने दिया हुआ सबका मैंने पूरा किया। तो ऐसा लेटे प्रभु का धन्यवाद देता। उस वक्त मेरे ऊपर भी बर्फ गिर रहा है। तो उस वक्त मेरे पाँव की अंगुलियों में आग जैसा आया। बोला उठो दौड़ो, तुमको हिंदुस्तान के बाहर भी मेरा कला वचन लेकर जाना है। मैं उठा, मुझे मालूम नहीं किधर को दौड़ना है। पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ। दौड़कर सीधा जिधर मैं दौड़ चल नहीं रहे आया, जिधर वो 4 लोग बैठकर रो रहे थे मैं वापस नहीं आएगा, तो उधर आकर उनको मिलने के लिए कृपा दिया। उसके 1 महीने के बाद बाहरी देश में जाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं क्यों ये बात आपको बताता हूं। बहुत तेरा लोगों को अपना बुलाहट ना मालूम होने के कारण कभी इधर कभी उधर कभी इधर में। तो पतरस क्या बोलता है, दोबारा पढ़ो, पहला पतरस 2:1-10 दोबारा पढ़ो। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। मेक योर कॉलिंग एंड इलेक्शन श्योर। मेक योर कॉलिंग एंड इलेक्शन श्योर। प्रभु ने मुझे किसके लिए बुलाया है, प्रभु ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, क्या मैं प्रभु की बुलाहट के अनुसार चल रहा है। हर समय आपने चेक कर, मुझे अमेरिका में ले जाने के लिए कितने लोग कितने बार आए, टिकट भी लेकर आए। तो मैं प्रभु की आत्मा के अगुवाही ना मिलने के कारण नहीं गया, लेकिन जब प्रभु की आत्मा का अगुवाही मिला तो प्रभु की बुलाहट, प्रभु एकदम मुझे कभी मालूम नहीं था। मैंने सोचा था मैं फौजी का कैप्टन के तौर पर रहकर उधर बंगियों के पीछे, आपको मालूम है कितने लोग मुझे बंगी बुलाता था। उधर में गढ़ी में मैं इन लोगों के साथ सेवा करने के कारण मैं ब्राह्मणों के घर में जाते वक्त किसी ने भी मुझे घर में अंदर आने नहीं देते थे। मैं
मेरे पास में एक छोटा सा टैमरिन था, आपने आपको मालूम हो तो टैमरिन लेकर मैं कोई कागज लेकर जाता, न्यूज़पेपर ले जाता था, उनके आंगन में बैठता था, टैमरिन बजाता था, प्रचार करता था। कितने बार मैं थोड़ा प्यासा है थोड़ा पानी दे दो तो लोग क्या करते थे, मग में या पानी ऐसे मैं दोनों हाथ से ऐसा कितने घर से पानी पिया। और मैं घर से निकलकर बाहर जाते समय लोग क्या करता, गोबर बनाकर उधर में छिड़कता था। कितने बार मेरे पीठ में गोबर का पानी गोबर छिड़का, एक बार नहीं 10 बार नहीं, कितने बार। फिर भी वही काम करता रहा, क्योंकि जब तक प्रभु जब बात बोलता है उसी मुताबिक आप करता रहेगा तो प्रभु एक एक। तो ये बात समझने के लिए अभी आपने किसी एक जगह में सेवा शुरू किया, इधर में सेवा शुरू, प्रभु ने बोले कि इधर में सेवा करो, उसके बाद प्रभु आपका एरिया आपका सेवा करने का स्थान बढ़ाएगा, उसके बाद प्रभु और बढ़ाएगा। मुझे याद है एक बार मुझे उपवास करने के लिए, मैं उपवास करते समय में गुप्त में करता हूं, किसी को ऐलान करते हुए नहीं करता। मेरा पत्नी को मालूम हो जाता है उपवास करने जा रहा है, तो मैं 2-3 दिन पहले से उपवास करने के पहले ही क्या करते, खाना कंट्रोल करना शुरू करते ताकि पेट में कुछ खाना ना रहे, इसलिए बहुत लाइट का। तो मेरे पत्नी को बोला मैं अभी थोड़ा उपवास करने के जा रहा हूँ, उपवास करते वक्त किसी का फोन भी नहीं उठाएगा, पेपर भी नहीं पढ़ेगा, मेरा पत्नी को बच्चों को भी मेरे पास आने का कोई मौका नहीं होगा। उपवास का मतलब प्रभु के साथ वास करना, प्रभु से बात करना। तो मैं घर के लिए जितना चीज चाहिए सब दे गया। फिर मैं क्या करते हैं, अनाम तौर पर एक मिट्टी का बर्तन में, मिट्टी का मटका में उबाला हुआ पानी डालकर अंदर बैठ जाता है, सिर्फ बाथरूम में जाने के लिए घर से आएगा। मेरे पत्नी को भी दरवाजे में खड़खड़ाने का कोई हक नहीं। मैं उनको बोला कुछ भी हो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ता हूं, तो इस वक्त मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होना, बच्चे भी नहीं, कोई नहीं होना। तो ऐसा करते हैं, कभी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, कभी 4 दिन, जितना दिन तक प्रभु उसको बोलते उसी दिन। एक बार इसी मुताबिक में उपवास के लिए तैयार हो गए, 2-3 दिन से तैयार हो गए। मैं सुबह पानी उबाल कर पानी लेकर कमरे में 8 बजे ऐसा बैठ गया प्रार्थना के लिए। बैठने के बाद प्रभु मैं अभी आगे आपका अगुवाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि उधर का सेवकाई प्रभु अभी समाप्त करके और कुछ देना चाहता है। तो प्रभु मुझे बताओ, मैं बैठकर 15 मिनट ही हुआ, 15 मिनट प्रभु ने बोला हिमाचल में जाओ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया, पत्नी को बोला जल्दी खाना बनाओ। उन्होंने बच्चों के लिए सिर्फ खाना बनाया, बच्चों को बनाया, बोला बच्चों को बाद में दे दो, बनाया खाना में। तो मैं खाना खाकर 10 बजे गाड़ी में बैठ गया, बस में, लोकल बस में, 12-1 बजे तक जम्मू में आ गया। रात तक हिमाचल में कांगड़ा के नज़दीक एक गांव में पहुंचे, उधर रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो इसलिए दुकान के आपको मेरे दुकान का शटर करके दुकान का बरामदा में रात को सोने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो उपवास के लंबा उपवास के लिए मैं सोचा था, देखिए प्रभु ने क्या बोला। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आपको आपका बुलाहट मालूम हो गया तो मिनट पर प्रभु आपको अगुवाही देगा। रेस्ट करने के लिए कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं जब से सेवा में निकलाया आज तक रेस्ट नाम के समय मुझे नहीं मिला। अमेरिका में कितने बार गए, उन लोग बोला नायाग्रा वाटरफॉल देखो, तो इधर जम्मू में आप देखो, इधर में एक क्या देखने के लिए हरी पैलेस है और दूसरा म्यूजियम, आज तक मैं देखा नहीं, गया ही नहीं है। बागे बहू में उधर में शैतान की अड्डा, उधर में एक मंदिर है, उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते वक्त बागे बहू में देखा, तब मालूम हो गया ये है। देखो कितने साल हो गया जम्मू में आकर रहकर, आज तक एक बार भी म्यूजियम भी नहीं देखा। बागे बहू में तब गया जब उधर में शैतान के अड्डे को प्रभु ने बोला हम करो। क्यों? जब आपको सेवा मिल गया, मालिक कभी भी मजदूर को, आप मुझे बताइए, कभी मजदूर को बेकार बैठने के लिए मजदूर को लेता है? आप बोलिएगा चलो भाई बैठो, मैं बाद में काम, चलो सुबह से
बुलाया है, दोपहर तक कोई काम मालूम नहीं, बैठा अभी क्या करूं, कभी थोड़ा पत्थर उठाऊं। मजदूर मालिक कभी किसी को बुलाता है तो उन्होंने उसके पीछे पड़ा रहता, भाई ये खत्म करो, ये खत्म करो, ये खत्म करो। लेकिन जब आप अपना बुलाहट को सिद्ध नहीं करते, आप अपना बुलाहट को अच्छी तरह नहीं समझते, तो आप कभी इधर कभी उधर करता रहेंगे। तो मैं सेवकों से आप सब प्रभु ने आपको बुलाया हुआ, तो पौलुस क्या बोलता है, तुम्हारा बुलाहट को क्या करो, क्या करो है, पढ़ो, बुलाए जाने और चुन जाने के जाने, पढ़ो दोबारा हिंदी में पढ़ो। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करने का या क्या, सिद्ध करना, अंग्रेजी में मेक योर कॉलिंग एंड इलेक्शन श्योर। इसका मतलब प्रभु ने आपको किसके लिए बुलाया है, प्रभु का उद्देश्य क्या है, और पूरा क्या करो, मालूम करो। अमेरिका में कितने लोग, देखिए मैं प्रभु की कृपा से मैं इधर में गढ़ी में जम्मू में एक किराए मकान में रहता हूँ, लेकिन अमेरिका में आप जाएगा तो कितने बड़े टेलीविजन स्टेशन में खड़ा होकर मैं सीधा लाइव टेलीकास्ट प्रचार करता था। प्रभु ने ऐसा मौका दिया था। कितने बड़े बड़े रिवाइवल, बहुत बड़े बड़े जिधर में लाइव टेलीकास्ट होता है, मीटिंग जिधर होता है उसके बाहर में आप देखे होगा कितना ट्रक आकर खड़ा होता होगा, उधर से ऊपर पूरा बड़ा एंटेना, बड़ा रन देखो, लाइव टेलीकास्ट कितने करते थे। उधर में अमेरिका में मुझे रोकने के लिए कितना लोग कोशिश किया, कितने लोग दाहिने बाएं बैठकर रोया, आप इधर रहकर सारी दुनिया पर जाएगा, नहीं, मेरा बुलावट वो नहीं है, मेरा बुलावट वो नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारों, आपका सेवा का फर्स्ट स्टेप आप मालूम करना, प्रभु किसके लिए मुझे बुलाया है, मेरा बुलाहट क्या है। अगर जब तक आपको अपना बुलाहट मालूम नहीं होगा तो आप कभी इधर कभी उधर कभी इस तरह में परेशान रहोगे। तो इस बात के लिए आप अपने आप को तैयार करें। आप कुछ लिखना चाहते तो लिख सकता है। मैं आप नौजवान लोगों के मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता। मेरा बेटी सुसन जो दिल्ली में सेवा करते हैं, जो विधवा हुई है, प्रभु की सेवा कर रहा है। मैं फिलीपींस में भी गया, बाकी इधर में फिलीपीन से काफी लोग उनको बुला रहा है, आप इधर आकर सेवा करें थोड़ा कुछ। उनका मेरा बेटा भी फिलीपींस में जाता है, उनका पत्नी एमी को भी ले जाते हैं। उन्होंने बोला देखो पापा, उन लोग मुझे फिनी आकर रिपोर्ट किया, सुसन को बहुत लोग उधर बुला रहा है। तो इसके पहले भी उन्होंने गया था, मेरे साथ गया था, पर उन्हें उनको सेवा करने के लिए मौका दिया था। उनका सेवा सुनकर, क्योंकि उनको अंग्रेजी में भी अच्छी तरह बोलने आता है, तो इसलिए उन लोग बहुत उनका सेवा के लिए सेवा चाहते हैं। तो मैंने पूछा सुसन आप क्यों नहीं जाते? उन्होंने बोला पापा मुझे अगुवाही नहीं हो रहा। तो फिर अभी ये मार्च आखिरी में अप्रैल में जाना। तो मैंने बोला आप क्या करना चाहते हैं? मुझे बोला प्रभु की आत्मा मुझे बोलता है दिल्ली में चलते हुए बस में पर्चा बांधने के लिए प्रभु मुझे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चलते हुए। मैंने बोला तो उधर में दिल्ली में ऐसा करेगा तो पिटाई जरूर मिलेगा। तो मैंने बोला बस में उतारे, क्योंकि अभी ये मुसीबत बहुत है। तो फिर उन्होंने बोला पापा मुझे प्रभु बोलता है ब्रह्म कुमारी होंगे कॉलोनी में जाओ, उधर जाकर 1 हफ्ता रहो, उधर जाकर सीखना शुरू करो। अभी पिछले 3 दिन से अभी ब्रह्म कुमारी होंगे पास उधर जाकर क्या कर रहा है? उनका क्लास सुन रहा है। उन लोग ट्रेनिंग शुरू किया ब्रह्म कुमारी सेंटर में। तो मुझे बोला पापा मैं जा रहा हूँ, उनके साथ एक बहन को लेके आया। प्रभु ने अगुवाही दिया, ब्रह्म कुमारियों के बीच में जाकर उनका ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है। उनको वचन सुना रहा है, बल्कि क्या है, उनको साथ बैठकर सारा ये ब्रह्म कुमारी जैसा बनकर जाकर उनके साथ में बैठकर वचन सुना। अभी पिछले दिन से 3 दिन से एक कार्य कर रहा है, उसके लिए बीच बीच में जा रहा है, मुझे खबर दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो मैं क्यों
तारीफ करने के लिए नहीं बोलता। फिन्नी बोल रहा था किधर जाए, फिलीपींस में जाए, कितने लोग बुला रहा, केरला में जाने को बोला तो मैंने उनको बोला प्रभु ने आपको जो बुलाहट दिया वही करो। मेरा पत्नी बोलते देखो, मेरी पत्नी मुझे बोला देखो उन्होंने उधर जाएगा तो कैसा होगा। मैंने बोला कोई चिंता मत करो, अगर प्रभु की समय आ गया उनका सेवा पूरा कर जाने का तो जाने दो। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले अनाउंस नहीं किया। मैं ये बुलाहट का बात आते समय में बात को आपको बताता हूं। तो आपको अपना बुलाहट मेरे द्वारा प्रभु क्या करवाना चाहता है करके अच्छी तरह मालूम नहीं हुआ तो उसी जगह में टहरे रहो। ये नहीं अपना मर्जी थोड़ा इधर कर दिया, फिर उधर कर दिया, फिर उधर कर दिया, बाद में प्रभु मैं तेरे लिए ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया। प्रभु बोलेगा तुमको कौन काम दिया है? आपको प्रभु से पाए अपना मन मर्जी से कोई सेवा नहीं लेना, अपना मन मर्जी से कोई सेवा नहीं लेना। प्रभु जो बोलता है वही करना है। तो प्रभु जो बोलता है वो नहीं करेगा, अपना मन मर्जी से करेगा तो फिर बाद में आपको दुख होना पड़ेगा। मैं आपको मेरे घमंड के कारण मैंने बताता हूं, प्रभु की कृपा से जिधर मैंने पाव रखा उधर से आज तक पीछे मोड़ा नहीं। मुसीबत आया, हमला आया, मारपीट हुआ, मरने तक का मार भी पड़ा, सारे लोग खिलाफ हो गया, लेकिन एक जगह से भी पाव पीछे नहीं गया। प्रभु का धन्यवाद। एक जगह से अभी प्रभु ने मुझे बोला उधमपुर में सेवा करते, उधर में मकान वगैरह बनाया, पार्सनेज वगैरह बना, तो मैंने सोचा इतना जगह में सेवा, इतना देश में हो रहा है तो उधमपुर स्कूल उधर में आंगन में आपको में चांडीगढ़ से घास लेकर लगाया, 12 किस्म का गुलाब रोज लाकर लगाए। मैंने सोचा अभी इधर बैठ के किताबें लिखना पास होते। तो उस मकान में 2 दिन रहा, तीसरा दिन रात को प्रभु ने बोला जाओ तुमको इधर तुम्हारा खबर बनना है, जाओ जम्मू में आए। जम्मू में आते हुए कोई जगह नहीं मिला, तालाब तिलो में एक सब्जी का दुकान मिला, 3 फुट चौड़ा 5 फुट लंबा, लकड़ी से रखना, मुझे मेरा पाव भी लंबा पूरा नहीं कर सकता ऐसा जगह मेरा। उसके बाद एक मकान मिला तालाब तिलो में उधर में ही, और डॉक्टर का मकान था, पढ़े लिखे आदमी का मकान था, उधर में रखा। उन्होंने पहले किराए वगैरह ले लिया। 1 हफ्ता रहने के बाद 7 दिन 8 दिन होने के बाद उनको मालूम हो गया यीशु का प्रचार का। मेरे साथ थॉमस और उनका पत्नी भी था। बारिश में हमारा सामान को बाहर निकालो, बारिश में पैसा ले लिया, बारिश में सामान बाहर निकाला, बिक रहा है पूरा हमारा सामान। इतना बड़ा भारी बारिश नहीं था, बारिश था। तो पीछे उन लोग क्या किया, गोबर का पानी बना करके हमारे मेरे पीठ में भी लगाया है, आग जा ऐसा बोलकर धन्यवाद करके क्या। इसी जम्मू की बात बोल रहा हूं, फिर भी आज भी जम्मू में है। जम्मू से मुझे निकाल करके बाहर रखा, फिर भी आज भी किधर है, जम्मू में है। क्योंकि प्रभु ने बोला है, प्रभु ने आज्ञा दिया है। अब उस वक्त एक क्रिश्चियन कॉलोनी इधर है करके भी मुझे मालूम नहीं था, इधर में ऐसा मसीह लोग है करके भी मुझे कुछ भी पता नहीं था, बाद में मालूम हो गया। तो मैं आपको क्यों बताता हूं, हमारा परमेश्वर जो किसी को सेवा के लिए रखता है, उन्होंने किसी को कोई काम दिया है, स्वर्ग पूरा उसके साथ है, स्वर्ग का सेना पूरा उनके साथ है। प्रभु ने मुझे बोला चीन में जाओ, कितना मुसीबत था, कितने जेल जाने का कितना खतरा हुआ, 3 बार अरेस्ट किया, फिर भी सेवा उधर चलता रहा, फिलीपींस से उसी मुताबिक। तो आप प्रभु की मर्जी के अनुसार जाएगा तो स्वर्ग पूरा सपोर्ट करने के लिए है। मैं अनुभव से आपको बताता हूं, ये नहीं
स्वर्ग कभी आपको पाव रखकर पीछे होने नहीं देता। मैं इसका एक अनुभव मैं आपको बताता हूं। मनीला से प्रभु ने बोला कोटाबाटो में जाना, फिलीपीन से प्रभु ने मुझे बोला फिलीपीन में जाओ। किसी ने मुझे बुलाया नहीं। नेपाल में भी किसी ने मुझे बुलाया नहीं। प्रभु ने बोला नेपाल में जाओ। नेपाल में जाकर सेवा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, प्रभु की आज्ञा के अनुसार। फिलीपींस में उस वक्त मनीला से कोटाबाटो में जाना, उधर से 1.5 घंटे का हवाई जहाज में था। तो मनीला में आया, उधर में हवाई अड्डा उन लोग कब्जा कर दिया। 110 लोगों को पकड़कर उनका खून इधर से ये नस काटकर खून पीकर उनका 110 लोगों को लाइन में लटाया हुआ फोटो भी अखबार में आ गया। तो माई प्लेन में कोटाबाटो, उधर से मनीला से एक प्लेन उधर जा रहा है, उतरने के लिए जा रहा है, उधर से लोगों को लेके आने के लिए। मैं टिकट लिया, मैंने बोला मुझे आपको मालूम है करीबन 140 लोग बैठने वाला प्लेन में मैं अकेला एक ही व्यक्ति था उधर जाने वाला। उसका हवाई जहाज का पायलट है, को पायलट है और एयर होस्टेस वगैरह सब है। उन लोग उधर से जो लोगों को लाने के लिए जा रहा है, क्योंकि उधर से लोग क्या कर रहा है, भाग रहा है। क्योंकि एक खबर आया 40,000 इंडोनेशिया से 40,000 मुसलमान लोग कोटाबाटो में आया है, बड़ा टैंक के साथ एडवांस कर रहा है। मैंने प्रभु से मनीला में पूछा क्या करना, प्रभु बोला जाओ उधर में। मैं वो प्लेन में बैठा हुआ है, एक ही व्यक्ति मैं। तो उधर कोटाबाटो में गया तो प्लेन उतर नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ टैंक खड़ा हुआ है। पायलट बोल रहे हम उतर नहीं सकता। मैंने कुर्सी में कुछ बैठकर प्रभु आपने मुझे बोला कोटाबाटो में जाओ, मैं इधर आ गया। तो पायलट बोले था मैं एक चक्कर और काटने दो। एक चक्कर और काट कर देखा तो टैंक के पीछे भाग रहा है। तो प्लेन जल्दी उतरा, मैं उतर गया। तो मुझे एयरपोर्ट में आकर मिलने वाला कोई उधर नहीं, सब मैं फिर सामान उठाकर खींच कर गया। तो उन लोग सब डर के मारे घर के अंदर बैठा हुआ है। मैं उनका दरवाजा, उधर का पास का दरवाजा खटखड़ा रहा। उन्होंने मुझे देखकर आप कैसा आ गया इधर। प्रभु का धन्यवाद हो, उधर में अच्छा सेवा हुआ। वो फौज उसी तक हमला होने नहीं दिया, सब भाग देना पड़ा उनके अंदर में। क्या हो गया मालूम नहीं। अच्छी तरह से 1.5 महीना उधर सेवा करके कई जगह में कलीसिया साबित करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं क्यों आपको ये बात बताता हूं, आपको बुलाने वाला कौन है करके आपको मालूम होना है। वो कोई चपरासी आपको नहीं बुला रहा है। मुझे बुलाने वाला राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु, जिनके सामने धरती का कोई ताकत नहीं रहता, पृथ्वी का कोई ताकत नहीं रहता। ये बात आपको मालूम होगा। तो इसलिए पतरस बोलते हैं तुम्हारा बुलाया, तुम्हारा कॉलिंग को क्या करो, अच्छी तरह सिद्ध करो। रजौरी में मुझे हाउस में 3 दिन रखा, 7 दिन रजौरी में। अभी हमारे लोग उधर में रजौरी में सिर्फ खाने के लिए कुछ नहीं, हम बाहर जाकर उधर में किसी का पौधा वो लेके आया, हमको खाना पकाने के लिए कोई हमारे पास कुछ नहीं। आपको मालूम है बेडशीट ले जाकर पेड़ का सूखा पत्ता, लकड़ी नहीं मिलता, लकड़ी के लिए पैसा देना पड़ता है। आपको कितना सूखा पत्ता कितना इकट्ठा करना होगा। बेडशीट लेकर जाते तो सूखा पत्ता पूरा इकट्ठा करके वो उधर 2-3 पत्थर रखकर उसके नीचे रखता था, पानी में वो पत्ता डालकर थोड़ा सा नमक हमारे पास था, वही डालकर खाते थे। 7 दिन, 8वां दिन खाना मिला। यही रजौरी का बात मैं बोल रहा हूं। 7 दिन सिर्फ पत्ते खाते खाते पेट में कितना कहते, एक मिर्ची भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो प्रभु ने बोला तुम रहो। एक बार रजौरी में एक ही महीना में 3 बार मकान बदला। उस वक्त अपना जगह नहीं था। एक ही महीना में तीनों जगह में पैसा ले लिया उन लोग, खाली करो, मसीह मालूम। फिर भी प्रभु ने बोलने के कारण उधर रहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो आप सेवा के लिए जाते समय में तूफान नहीं आएगा करके नहीं है। तूफान आएगा तो उधर आप स्थिर रहेगा तो आपको मालूम होगा उस तूफान के बीच में प्रभु कितना महान है। इसी जम्मू में
मैं इधर में बड़ा मीटिंग, पहले मीटिंग करते थे इधर में, गांधी भवन में मीटिंग हो रहा था, बहुत बड़ा मीटिंग, बहुत इधर में जो रेलवे स्टेशन का वो जगह का नाम गांधीनगर, और उसके साथ वो क्या बोलते हैं वो हैं, त्रिकुटा नहीं था, उसके पीछे का गांधीनगर बोलता है ना, गांधीनगर। हाँ, वो जो ईसाई लोगों का चर्च वगैरह होता है, सतवारी नहीं, इधर का जो पहले एशिया होटल के उधर में जो रोमन कैथोलिक का चर्च वगैरह होते हैं, गांधीनगर बोलते हैं। हाँ, प्रभु की कृपा से जम्मू में ऐसा सेवा करते, गांधीनगर हॉस्पिटल से लेडी डॉक्टर वगैरह भी आया, उनको भी प्रभु ने चंगा किया इस गांधी भवन में, जो सेक्रेटरीट के साथ वाला। उस वक्त महेंद्र नगर में हम लोग एक छोटा मकान लेकर रहता था, उधर में मैं ऐसा एक दिन आया तो मैं उधर में बस स्टैंड में, उधर में बस स्टॉप में उधर खड़ा, तो एक आदमी, एक सरदार आकर बोला, कैप्टन साहब आपको किधर जाना? मैंने बस स्टैंड तक जाना। तो बैठ जाओ। उनका एक फिएट कार था, उसमें बैठ गया। मेरे साथ पंजाब से आकर स्टीफन करके एक भाई भी था। मैं ट्रक, मुझे बोला आगे बैठो, तो मैं आगे बैठ गया। उन्होंने बस स्टैंड में अंदर रोकने के जगह में गाड़ी ऊपर जो जंगल की ओर ले गए। चलते चलते बोला, इस गांधी भवन में आकर तुमने क्या किया है? तुम्हारा काम हमारे लोगों को मजहब बदलना है, तुमको आज मैं खत्म करूंगा। मैं इधर का कांग्रेस का प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। बोला आपको खत्म करूंगा। ऐसा पकड़ के क्या किया, ट्राई करते मेरे हाथ को ऐसा पकड़ के ऐसा दबाना शुरू कर दिया। आपको बोला ऐसा हाथ पकड़ के क्या करता, सीधा दबा उधर ऊपर ले गए। तो जम्मू की बात बोला और किसी का नहीं। तो भाई ने बोला तुम उधर गाड़ी खड़ा कर दिया। मैंने बोला लीव माय हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो। डर गया, छोड़ दिया। मैंने कार का दरवाजा खोलकर निकल कर बाहर आ गया। मेरे साथ वाला भाई स्टीफन, उनको बोल निकल आ जा। उन्होंने कार में तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ये दिलेरी कहां से मिला? मुझे इधर में कौन खड़ा किया करके मुझे मालूम है। तो इसके बाद आपको शायद मालूम होगा, आपने सुना भी होगा, मेरा सारे फोटो लेकर के, फोटो में गले में, फोटो के गले के अंदर में जूता बाकी वगैरह सब डालकर पूरा जम्मू शहर में पूरा नोटिस पोस्टर लगा दिया। 10 बात मेरे नीचे लिख दिया, लड़कियों को बेचता है और पाकिस्तान का जासूस है, अमेरिका के एजेंट है, हिंदुओं को कन्वर्ट करता है, मुसलमान को कन्वर्ट करता है। भाइयों हिंदुओं जागो, मुसलमानों जागो, सरदारों जागो। तो उनका पूरा कुछ सिर में ये भी बांध कर, उधमपुर से इधर से क्या है, इधर में उसका कारण भी एक है। इधर में एक भाई था मानिक का, उनका चाचा जो वकील था, उनको मारा। मैंने बोला क्यों तुमने उनको मारा? फिर मानिक उधर आया तो उनको मैं उधमपुर में मेरा पति के पास भेजा, तुम उधर छिपा के रखो। तो उन लोग बोला हमारा बेटे को भी गायब कर दिया। इन शॉर्ट करते करते पूरा कितने हजार लोग इसी रघुनाथ बाजार में इकट्ठा हो गए। उधर में पहले एक घंटाघर था, अभी वो घंटाघर उन लोग क्या हो गया, हटा दिया शालामार में। उधर में इकट्ठा हुए, उन लोग मार्च कर रहे थे बशीनगर की ओर। उस वक्त वर्मा का मकामियान में रहते थे। प्रभु ने बोला तुम जाकर उनको अरेस्ट करो। उस वक्त मैं, उसके पहले में सफेद कपड़े की, तो परेड ग्राउंड में भी बड़ा मीटिंग कराई जम्मू में। बहुत जम्मू में पुराना सारे जगह में कितने प्रचार हुआ है, वो लोग सब उधर आ रहा था। मैंने स्कूटर में एक टी शर्ट वगैरह पहन कर बोला मैं अरेस्ट करता हूँ सब लोगों को। मैं वापस बशीनगर में जाकर बैठ गया। कितना पॉलिटिकल लीडर्स, इधर का नसीर वगैरह था, वो आराम कर रहे, प्रभु में आराम कर रहे। उन्होंने आकर बोला साहब जी इधर से भाग जाओ, आपको उन लोग खत्म कर देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, उधर ही रहा। लेकिन उन लोग कुछ नहीं कर सका। उसमें क्या हुआ, जो डॉक्टर गुप्ता जो मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट भी था, वो इसका लीडर था। उन्होंने मोटरसाइकिल लेकर इनके आगे, उसी शालामार में आगे जाते वक्त खंभे में उनका सिर लग गया, नीचे गिर गया, सिर फट गया। 2 कुत्ता उधर तैयार था, उनका पूरा दिमाग, दोनों कुत्ता पूरा दिमाग भी खत्म हो गया, पूरा डेड बॉडी हो गया, मर गया। वो देखकर लोग डर गए, फिर आगे नहीं आए। मैं क्यों आपको बताते, जम्मू में किसी का मेहरबानी से खड़ा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे भेजा। ये साइकोलॉजी नहीं है,
मुझे कौन भेजा है, मुझे कौन बुलाया है। ये बात आपको मालूम होगा तो चाहे कितना भी मुसीबत हो, ऐसा मैं एक जगह में ऐसा बताने के लिए कितने कितने नेपाल का, चाइना का, फिलीपींस का कितना है, आप लोगों क्या है, प्रभु का बुलाहट के बीच में आपका खुदी का बात भी ले आता है। इसलिए प्रभु आपको आगे ले जाने के लिए प्रभु को शक्ति, प्रभु अपना जबरदस्त काम नहीं करता है। तो इसलिए पतरस क्यों बोलता है, तुम्हारा बुलाहट को क्या करो, क्या करो, सिद्ध करो, तुम्हारा बुलाहट को सिद्ध करो। यह विषय अभी अलग अलग किस्म का कॉलिंग है और कल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इधर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। तो बुलाहट कैसा होता है, कौन बुलाया है, कौन बुलाया है? हिंदुस्तान सरकार नहीं। जब मुझे परमेश्वर का बुलाहट का ताकत आप देखें, पतरस को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया, मछली का जाल उधर छोड़कर क्या किया, चले गए। चुंगी में बैठा हुआ मत्ती को बोला मेरे पीछे आओ, उधर ही छोड़कर। बुलावट, जब आपका बुलावट को टेस्ट करने के लिए समस्या आएगा, लेकिन लोगों को जब समस्या आकर का डर आ जाता है तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। आप कितना बड़ा है वो नहीं, कौन बुलाया है वो है बड़ा बात। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपका लंबा चौड़ा कितना है, आपका बुलाया हुआ कौन है, ये सब फर्क में समझ में। कुछ बोले प्रभु मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे, मैं चाइना में जाकर कितना कलीसिया प्रभु ने साबित किया, मुझे चीन का भाषा उस वक्त मालूम नहीं था। नेपाल में गए, नेपाल में किसी ने मुझे बुलाकर नहीं गए, मैं नेपाल में किसी ने मुझे किसी का एड्रेस भी मालूम नहीं था। इसी प्रकार फिलिपींस जगह जगह में। तो आपको मालूम होना है मुझे बुलाया हुआ व्यक्ति कौन है, मुझे बुलाया हुआ व्यक्ति कौन है। हिंदुस्तान का सरकार नहीं, इसलिए मुझे रेशन पानी का कोई चिंता नहीं है। मैं क्यों आज तक किसी का भी सपोर्ट के पीछे नहीं गए। हिंदुस्तान सरकार में मैं नौकरी करते समय में बैंक में तंगा आता था महीना महीना, मैं कहीं से जाकर किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता था। जब मैं सेवा के लिए निकला पूरा पैसा खत्म कर दिया, सिर्फ 10 रुपया बैंक में था, 10 रुपया, क्योंकि उस वक्त का मिनिमम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना, मैं 74 का बात बोल रहा हूं, उस वक्त मिनिमम बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए था, 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया का, बाकी पूरा खाली कर दिया, खाली जेब से निकला। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मिनट तक अभी जाकर 60,000 का एक जनरेटर बुकिंग अरेंज करके अभी ऑर्डर देके आया, अभी इधर के अगर बिजली चले जाएगा तो एक अच्छा पेट्रोल में चलने वाला एक क्या किया, अभी ऑर्डर देके आया, मैं और भाई लोग जाकर अभी उधर अभी से उधर से आते समय में। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं आज तक यीशु ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। बहुत बार पुकारा, एक बार नहीं, कितने बार पुकारा, लेकिन किसी मनुष्य की ओर देखने के लिए प्रभु ने मौका नहीं दिया। मुझे बुलाया हुआ व्यक्ति कौन है? कोई मिनिस्टर नहीं, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं, राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु। इतने उनके पास क्या क्या शक्ति है, सारे दुनिया को उल्टा पुल्टा करके उन्होंने कार्य कर सकता है। एक बार अमेरिका में तो मेरा प्लेन एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे लिए 1.5 घंटे दूर से मेरा ये छोटा सा ये आदमी, हिंदुस्तान का आदमी के लिए स्पेशल प्लेन अंग्रेज लोगों को प्रभु ने बोल दिया मुझे लेने के लिए आया, स्पेशल प्लेन सिर्फ मुझे लेने के लिए, 2 पायलट, एयर होस्टेस सब के साथ। कौन है मैं कौन हूं? प्रभु का बुलाया हुआ व्यक्ति। तो इसलिए आपका बुलाहट को क्या करो, सिद्ध करो, बुलाहट को सिद्ध करो।
बुलाहट को सिद्ध किया, तो मुझे बुलाया हुआ मेरा प्रभु कितना महान है, वो कितना शक्तिशाली है, उनका ताकत कितना है, उनके पास सेवा करने के लिए कितना स्वर्गदूत है। उनके शब्द में पृथ्वी का सब बन जाता है, एक ही शब्द काफी है, सारे धरती उनके सामने कांपता है। आपको उन्होंने बुलाया करके आपको पूरा मन में पूरा भरोसा हो गया, तो उसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। प्रभु आपका बुलाहट के अनुसार चलने के लिए मुझे कृपा दे। आइए घुटना में बैठे प्रार्थना करें। आपको दिया हुआ बुलाहट क्या है? कौन आपको बुलाया है? हालेलुया। कौन आपको बुलाया है? उसका ताकत कितना है, उनका शक्ति कितना है, वो कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई मनुष्य नहीं बुलाया, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा आपको बुलाया है। आपका बुलाहट को, बुलाहट को सिद्ध करो। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु अभी तक मेरा बुलाहट क्या है मुझे पूरा मालूम नहीं हुआ। प्रभु बुलाहट को पूरा मालूम करने के लिए मुझे कृपा दे। हालेलुया, हालेलुया। बुलाहट को सिद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बुलाहट के बराबर में कोई नौकरी दुनिया में है नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी मेरे सामने चपरासी है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी मेरे सामने चपरासी है। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी मेरे सामने, वो मेरा बैग उठाने के लिए भी लायक नहीं है, मेरा चप्पल उठाने के लिए वो लायक नहीं। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, हालेलुया, हालेलुया। बुलाहट को सिद्ध करो। आपका डर दूर हो जाएगा, आपका घबराहट दूर हो जाएगा, आपका दो दिल मन अपना बुलाहट को समझ लो। सारे दुनिया आपके सामने खामेगा। हालेलुया। शबा ला बा दा ला बा दा ना दी रा दे रा दी ना दे ला।